Assalamualaikum. Hope you all are doing great. At this side, Mahi Shade, and I am a student of DPT, a doctor of physiotherapist. But Alhamdulillah, I am an entrepreneur and a proud business owner also. यकीन करें, अगर आपका भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर है ना, तो आपकी मंजिल सिर्फ कामयाबी है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो इंसान मेहनत और कोशिश करता है ना, उसका सिला मैं उसे ज़रूर देता हूँ, भले ही वो देर से दूँ या जल्दी दूँ, ये उसकी मसलियत है। आजकल के टाइम पे आपको भी पता है कि हर कोई जो है वो पैसा कमाने की दौड़ में लगा हुआ है। हर कोई चाहता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं या मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए और मैं अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट कर सकूं। भले ही वो स्टूडेंट है, वो अपने एक्सपेंस पूरे करना चाहती है जो है इनकम अर्न करके, एंड देन अगर कोई हाउसवाइफ है या कोई भी जो फैमिली का आपको सपोर्ट करते हैं, वो हर कोई चाहता है कि वो अच्छी जो है वो पैसा कमा सकें और वो अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकें। लेकिन साथ ही साथ ये है कि हम बचपन से लेकर अभी तक इनडायरेक्टली हमारा एम पैसा कमाना ही है। लेकिन हमें ना तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पे भी हमें नहीं पढ़ाया जाता कि किस तरह से पैसा कमाना है, या फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की कोई सब्जेक्ट भी नहीं है कि हम किस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इस तरह की कॉन्सेप्ट्स ही डेवलप नहीं किए गए हमारे माइंड में, क्योंकि हमें हमेशा से एक ही बात समझाई गई है कि हम लोगों ने जॉब करनी है, जॉब करनी है। नो डाउट जॉब इज़ नॉट अ लाइक बैड ऑप्शन, लेकिन हमेशा से हमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि आपने जो है वो इतने साल अपनी ज़िंदगी के दे के आपने किसी के अंडर ही काम करना है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो जब मैं फॉरएवर का पार्ट बनी और मैंने फॉरएवर के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया, देन मुझे एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, विच इज़ कैश फ्लो क्वाड्रेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी विच इज़ रिच डैड पुअर डैड, लेकिन उसके बाद वो इतनी सक्सेसफुल हुई, उन्होंने एक पूरी सीरीज़ लॉन्च की विच इज़ लाइक उसी सीरीज़ में एक बुक आई थी कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था कि एक इंसान कितना सक्सेसफुल हो सकता है या उसके पास कितना पैसा होगा, ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो इन चारों कैटेगरीज़ में किन कैटेगरी में फॉल करता है। तो अब वो चारों कैटेगरीज़ हैं कौन कौन सी? E, S, B एंड I। अब ये चार कैटेगरीज़ में आपको सीक्वेंस वाइज बताती हूँ कि इन चारों कैटेगरीज़ में है क्या एक्चुअल में। फर्स्टली अब हम लोग देखते चलते हैं E, विच इज़ एम्प्लॉय। अब इस कैटेगरी में वो लोग आ जाते हैं जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, जो लोग हर महीने जिनको सेम अमाउंट का चेक चाहिए होता है, वो लोग अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं। हाँ, अगर उनका जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको वो मिलेगी सिक्योरिटी, लेकिन अगर उनकी प्राइवेट जॉब है तो हर टाइम उनको ये डर लगा रहेगा। जिस तरह कोविड में बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो गई थी लोगों की और वो घर पर बैठ गए थे, तो इसी वजह से। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग वो वाहिद कंपनीज़ हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ हैं, वाहिद कंपनीज़ हैं जो इस जैसे टाइम पर भी, यानी कि जब कोविड था तो इस जैसे टाइम पर भी इन्हीं इंडस्ट्रीज़ ने जो है वो ग्रोथ की थी, बल्कि वो और ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी। पर देखा जाए कि जो जॉब करने वाले लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है वो हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि उनका जो टाइम और जो उनका वर्क होता है, जो उनकी स्किल्स होती हैं, वो इक्वल टू मनी होती हैं, कि वो जितना टाइम और जितना अपनी स्किल्स उनकी उतनी अच्छी होंगी, उतनी ज़्यादा हैंडसम अमाउंट इन्हें पे की जाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स अगर वो टाइम ज़्यादा नहीं देंगे और उसके अलावा उनकी स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं होंगी, तो उन्हें 20 से 25 हज़ार की बस जो है वो पे ही दी जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा टैक्स भी ये लोग पे करते हैं। और जो पाकिस्तानी अवाम है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि वो लोग कितना ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, और वो इस तकलीफ़ से और इस वाकिफ़ होंगे। तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो एम्प्लॉय वाली कैटेगरी के लोग हैं वो किस तरह के होते हैं। अब हम चलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि एस कैटेगरी वाले लोगों पे। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को जॉब देते हैं, यानी कि अपने आप को काम पे रखते हैं। ये लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते, और ये लोग अब हमारी भी सोसाइटी में जिस तरह से हम लोग किसी से पूछ लें कि आप अंकल क्या करते हैं, तो वो अगर कहते हैं कि भाई मैं कारोबार करता हूँ, मेरा कपड़े का कारोबार है या मेरा जूतों का कारोबार है, तो भाई वो बिज़नेस नहीं है। आप लोगों के बगैर वो बिज़नेस चल ही नहीं सकता, वो कारोबार चल ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपने प्रॉपर एक सिस्टम बनाया हुआ है, आपकी प्रॉपर टीम है, तब आप उसको एक कारोबार या बिज़नेस कह सकते हो। लेकिन वो एक सिर्फ दुकान है जिसको अगर आप जाते हो, खोलते हो, तब ही जो है आपको पैसे मिलते हैं। या ये वाला हिसाब वहाँ पे है कि ज़ाहिर सी बात है कि जितना टाइम देते हैं उतने पैसे मिलते हैं। उनके पास पैसा भी तभी सबसे ज़्यादा होता है जब उनके पास कस्टमर सबसे ज़्यादा होता है, और कस्टमर सबसे ज़्यादा जब होता है वो जब बिज़ी होते हैं और वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते, वो कहीं वेकेशंस पर नहीं जा सकते। और यही वजह है कि जब वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा थके होते हैं। तो यही चीज़ है। और बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि भाई बहुत प्राउड से कह रहे होते हैं कि हम लोग अगर अपने बिज़नेस में ना रहे तो हमारा बिज़नेस चल ही नहीं सकता। लेकिन जो बिज़नेस माइंडेड जो लोग होते हैं ना, वो ये नहीं कहते, वो बल्कि हमेशा हर टाइम ये सोचते रहते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को इस बिज़नेस से अलग कर सकते हैं। तो ये दो कैटेगरी के लोग तो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, विच इज़ बिज़नेस। बिज़नेस बहुत ही आप लोगों को भी, लेकिन बहुत से लोग अब ये बिज़नेस का सोचते ही उनके जहन में आता है यार इन्वेस्टमेंट
ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, इट रिक्वायर्स, बट अगर देखा जाए कि बिज़नेस में आपका एक पूरा सिस्टम बनता है, यहाँ पे टाइम लेवरेज सिस्टम काम करता है। अब टाइम लेवरेज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक दिन में 1 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप 100 लोगों को हायर कर लेते हो तो आप दिन में 800 घंटे काम कर सकते हो। एंड दैट इज़ द रूल कि अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो आपको 8 घंटे का पैसा दिया जाएगा, लेकिन अगर आप 800 घंटे काम करोगे तो आपको 800 घंटे का पैसा दिया जाएगा। और बिजनेस कैटेगरी में ये होता है कि वो वहाँ पे स्मार्ट वर्क किया जाता है, और लेकिन उसका प्रॉफिट जो है आपको ज़्यादा जनरेट होता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के बारे में, कि ये जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हर किसी के पास नहीं होती। और आजकल के टाइम पे अगर आपने छोटे से छोटा भी अपना स्टार्टअप लेना है, सो यू हैव टू लाइक, आपको इतने पैसे चाहिए, लाइक 30 लाख रुपीज़ तो आपको चाहिए ही चाहिए। और ये भी मैं अभी कम ही बता रही हूँ क्योंकि स्टार्टअप लेने के लिए आपको अच्छी हैंडसम अमाउंट चाहिए होती है। लेकिन अगर हम यही अपने पेरेंट्स से कहें कि भाई हमें 15 से 20 लाख दे दें, तो उन्होंने कहना है कि तुम्हारे बाकी बहन भाइयों को हमने क्या करना है, बाहर फेंक दें। तो इस तरह से तो वो लोग कहते हैं। जाहिर सी बात है, अब इतनी ह्यूज अमाउंट वो कहाँ से अरेंज करेंगे। चलें अगर कर भी दें तो हमें जाहिर सी बात है, हमें टीम चाहिए, हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमें यूनिक आइडियाज़ चाहिए, हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, हमें वो एरिया चाहिए जहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो जाहिर सी बात है कि हम अगर इन सारी चीज़ों पर पैसा लगा भी देते हैं, हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा जब तक हमारी सेल्स नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी सेल नहीं होगी, जब हमारी प्रोडक्ट्स जो है किसी को पसंद नहीं आएंगी, हमारा प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, तब तक जो है हमें उसका जो वो कह लो कि वो रिटर्न है ना, वो नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है हमारे पैसे भी डूब जाएं। तो इतना रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहता। हाँ, कुछ लोग लेते हैं जिनके बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी जायदाद बहुत होती है, तो वो लोग लेते भी हैं। और अगर वो 2 से 3 दफ़ा अगर उनके पैसे डूब भी जाएँ तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जैसा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हम 15 से 20 लाख लगा देंगे, उसके बाद फिर हमारी सारी उम्मीदें वहीं से लग जाती हैं कि भाई यहीं से पैसा आना है, तो हम सारा उस पर कर देते हैं। हम अपना सारा फोकस अपनी टीम, एक्सपीरियंस, आइडियाज़ उन सब पे लगा देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स किस तरह से जनरेट करनी है, हमारी सर्विसेज पे होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर हमारा फोकस रहता ही नहीं। सो ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम लोग नाकाम इतनी बुरी तरह से होता है कि हम लोग बिजनेस और आई कैटेगरी में आने के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, अगर वो जॉब कर रहा है किसी हॉस्पिटल में तो वो एक एम्प्लॉय है। अगर वो क्लिनिक बना लेता है अपना, सो वो एक सेल्फ एम्प्लॉय है। एंड अगर वो अपनी टीम रख लेता है, टीम कर लेता है, अगर वो अवेलेबल नहीं भी है तो वो जो है उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ बिजनेस। और उसको जब ग्रो करवाता है, उसको एक्सपैंड करता है, तो वो बिजनेस बन जाता है। एंड यहाँ से जो उसको प्रॉफिट अर्न होता है वो अपने एसेट्स बनाता है, उनको इन्वेस्टमेंट करता है, और वहाँ से उसको जो है वो पैसिव इनकम भी आती है। वो खुद काम कर रहा है, उसको एक्टिव भी आ रही है इनकम, और वो अगर नहीं भी वहाँ पर अवेलेबल है तो फिर भी उसको पैसिव इनकम ज़रूर आ रही है। तो ये आप लोगों को एक्टिव और पैसिव का भी थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर जो मैं बताऊँगी कि ये बात ना लिटरली इसने मेरा दिमाग घुमा दिया था, हो सकता है आप लोगों का भी घुमा दे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा पेन, ठीक है, एक जो है मार्कर पेन जो भी कह लें, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये देखें, ये है एरिया 5% का, ठीक है, और यहाँ पर है 95%। अब ये वो लोग हैं जो ई और एस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये वो लोग हैं जो बी और आई कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब एक बात कि ये लोग, दुनिया का 5% पैसा इन लोगों के पास है 95% लोगों के पास, और ये 95% पैसा इन 5% लोगों के पास है। अब आप खुद सोचें कि सबसे ज़्यादा घिसता ये वाली साइड है, काम सबसे ज़्यादा ये करती है, नॉलेज सबसे पहले इसके पास होता है, यानी कि सारा दिन जलील ख्वार ये होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा इस वाले पोर्शन के पास होता है, क्योंकि वो हार्डवर्क की बजाय स्मार्ट वर्क पे फोकस करते हैं। और बिल गेट्स ने भी कहा है कि अगर आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो तो मैं आपको हायर कर लूँगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो स्मार्ट वर्क करता है। अब ये बात तो आप मानते होंगे ना, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग ई और एस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उनके पास नॉलेज भी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो इतने पीछे क्यों हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक उनकी मेंटालिटी की वजह से कि वो लोग एक जगह पे स्टक रहते हैं, वो लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते। अब यहाँ पे मैं एक और बात भी क्लियर कर दूँ कि बहुत से लोग कहेंगे अच्छा अब हम बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप लेके चले। अगर आप डायरेक्ट बी और आई कैटेगरी में फॉल करेंगे तो आप ऐसा बुरा गिरेंगे, दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे उठने की। यहाँ पर मेरे नज़र में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, दीज आर द बेस्ट कंपनीज जो कि आपको एग्जैक्ट फ़ायदे देती है बिजनेस के। यहाँ पर आपको वेल सेटल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स बनी बनाए मिलती हैं, यहाँ पर आपको बस अपनी मार्केटिंग करनी है एंड अपना प्रॉफिट एंजॉय करना है। यहाँ पर आप लोगों को ट्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छा मिलता है जो आपको अपने सीखने पे टाइम नहीं लगाना, बल्कि जिस इंसान ने सीखा है वो अपना सिखाया हुआ आपको सिखाता है। सो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करें, जहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। नज़र में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आर द बेस्ट एंड फॉर एवर इज़ द बेस्ट। अगर आप लोगों ने कम
इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है, अगर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो लेकिन आपके पास इतनी अप्रोच नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश कर सकते हो, आप लोग अपना बेस्ट दे सकते हो, तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ही है। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिली हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दें, और आप लोगों को ज़रा भी कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे कहेंगे कि अच्छा करते हैं, सोचेंगे, देखते हैं, तो देखिए अगर आप लोग देखते सोचती रह जाएंगे ना तो फिर बस अगला कट जाएगा और आप लोग सिर्फ इन्हीं दो कैटेगरीज में रह जाएंगे, सोचते हैं और देखते हैं। तो करना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा और रिस्क भी लेना पड़ेगा। बाकी अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की ज़ात आपको बेहतर अता करेगी। सो होप दिस वर्क्स फॉर यू एंड अपना बहुत सा ध्यान रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।